जो भूमि माफिया है, भूमि माफिया से बचाने के लिए जो है एक प्रयास होना चाहिए। तो भूमि माफिया कौन है? परिवार में भी भूमि माफिया है, पटदारी में भी भूमि माफिया है, समाज में भी जो है भूमि माफिया है, और इस सरकारी तंत्र में भी जो है भूमि माफिया है। भूमि माफिया कहां नहीं है? पहले से सरकार जो है बिल्कुल जो है मतलब कि लापरवाह रही है। कोई डॉक्यूमेंट जो है बचा करके सरकार ने नहीं रखा है। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे लालू की सरकार हो, आरजेडी की सरकार हो, या फिर नीतीश की भी जो है सरकार है, ये लोग जो है अंचल के डॉक्यूमेंट्स के बारे में ये लोग बिल्कुल लापरवाह रहे। अपने सत्ता की गद्दी के लिए ये लोग जो है अपना सत्ता की मलाई खाने के चक्कर में पब्लिक का जो है सारा काम जो है ये लोग गड़बड़ सरबड़ कर दिया है। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। बिहार में जमीन खरीद बिक्री को लेकर के अंचल का जो परमिशन है वो अनिवार्य कर दिया गया है। इसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। नमस्कार। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि जो सरकार ने नियम लागू किया है कि अंचल का जो परमिशन है अब वो है लागू कर दिया गया है। अरे सरकार जो लोग भी नियम बना रहा है ना, स्थिति है ग्राउंड की जो मौजूदा स्थिति है उन लोगों को पता ही नहीं है। अरे उन लोगों को पता नहीं कि उन लोगों को यह पता है कि नहीं कि खतियान जब बना था तो खतियान की एक कॉपी जो है अंचल को भी दिया गया था। लेकिन वो सब खतियान कहाँ है? वो खतियान सब पहले वाला जो पटवारी सब होता था ना, वो सबके घर में है। उसका जो है बेटा पोता जो है वो सब जो है खतियान से लोगों को जमीन बता करके पैसा कमा रहा है। अंचल में कहाँ है? अंचल में कोई डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं, खतियान से कुछ है ही नहीं है। दूसरी बात ये कि जो नैका बहाली हुआ है ना कर्मचारी लोगों का, ये लोग भी तो खुलेआम कर रहे हैं। इन लोगों ने तब इन लोगों का हम लोगों ने इंटरव्यू लिया था तो इन लोगों तो ऑन रिकॉर्ड मैंने इन लोगों ने बोला था, माइक पे बोला था कि जो जमाबंदी पंजी मिला हुआ है उसमें भी छेड़खानी किया हुआ है। तो जमाबंदी पंजी में भी छेड़खानी है तो सही डॉक्यूमेंट्स है कहाँ? अच्छा, सरकार तो ये कह रही है ना कि जो फर्जी रजिस्ट्री होता है उसको रोकने के लिए ये एक सही तरीका है। फर्जी रजिस्ट्री माने कौन पकड़ेगा? ये अंचल माने को पकड़ में आएगा? कोई कागज है अंचल के पास में? 10 दिनों का टाइम भी दिया गया है। न खतियान तो है ही नहीं। उसके बाद में देखिएगा तो जो है जो वो जमाबंदी पंजी है वो भी नहीं है। उसके बाद में ये सब जमाबंदी पंजी चढ़ गया है, लेकिन म्यूटेशन का जो केस है वो सब डॉक्यूमेंट्स अभी तक कहाँ है? जो भी माने जो म्यूटेशन हुआ, किसी का जमीन लिखाया, तो इसी को लेकर के मनोज जी 10 दिनों का टाइम दिया गया है सीओ को कि आप पूरा जो जानकारी उसमें इकट्ठा कीजिए 10 दिनों तक। अरे इसके लिए नहीं है, इसके लिए है कि जानकारी कहां से इकट्ठा करेगा सीओ? सीओ जो है वहां पर क्या माने 50 साल से वहां पर सीओ गिरी कर रहा है क्या कि सीओ जो है इसका सब ठीक ठाक करेगा? पहले से सरकार जो है बिल्कुल जो है मतलब कि लापरवाह रही है। कोई डॉक्यूमेंट जो है बचा करके सरकार ने नहीं रखा है। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे लालू की सरकार हो, आरजेडी की सरकार हो, या फिर नीतीश की भी जो है सरकार है, ये लोग जो है अंचल के डॉक्यूमेंट्स के बारे में ये लोग बिल्कुल लापरवाह रहे। अपने सत्ता की गद्दी के लिए ये लोग जो है अपना सत्ता की मलाई खाने के चक्कर में पब्लिक का जो है सारा काम जो है ये लोग गड़बड़ सरबड़ कर दिया है। अब खतियान है ही नहीं। उसके बाद में देखिए जमाबंदी पंजी चढ़ा दिया गया। एक तो जो है यहां पर जो है लूट के लिए करोड़ों में जो है टेंडर दे दिया कि जो है सबको डिजिटल कीजिए। अब फिर जो है आप परिमार्जन करिए। अब परिमार्जन के नाम पर फिर जो है पब्लिक से पैसा जो है लूटिए। पब्लिक का पैसा है तो यहां पर एसी में बैठ के सब जो है टेंडर देके लूट लिया। अब जो है परिमार्जन के नाम पर जनता को जो है अब अधिकारी कर्मचारी सब जो है लूटने का मौका दिया गया है। तो आपको क्या लग रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो नया नियम आया है वो भ्रष्टाचार को बिल्कुल गलत है? ये तो बिल्कुल जो है माने खाना पूर्ति है। अंचल कहां से जो है साबित करेगा? अरे देखिए बता रहे हैं, जमीन जब रजिस्ट्री होता है ना तो रजिस्ट्री में ये जो जमीन लिखाने वाला हो या लिखने वाला हो, ये लोग जो है कागज का अपना आदान प्रदान करते हैं और ये तय करते हैं। ये लोग देखते हैं जमीन लिखाने वाला ये जो है आश्वस्त होता है कि खाता सही है कि नहीं, खेसरा सही है कि नहीं। वो खुद जाकर के ऑन स्पॉट जो है देखता है कि चौहद्दी में किसका किसका है। तो चौहद्दी में जो है वो लोग जो है देखता है। तो जब चौहद्दी जब जो है माने लिखाने वाला अपना तय करवे करेगा, खाता खेसरा सब जब तय करवे करेगा तो सीओ लोग क्या करेगा ऑन स्पॉट? तो फिर इस नियम की क्या जरूरत है? तो फिर इस नियम की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है।
ये तो और जो है माने अंचल में काम का बर्डन बढ़ाना हुआ। अंचल पर जो है अंचलाधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे जो भी हो, इस पर जो है एक्स्ट्रा बर्डन लादना हुआ। ये जो है मंशा सरकार की है, इन लोगों को परेशान करने की। ये जो नियम है ना, इस नियम से सीधे कहा जा सकता है कि सरकार की नियति है इन लोगों को परेशान करना। अच्छा, अंचल इससे कोई फायदा नहीं होने जा रहा। अच्छा, अंचल में जो है पर्याप्त स्टाफ भी नहीं है, तो ये नियम लागू करने के बाद कैसे मतलब ये नियम चलेगा? ये नियम और क्या नियम चलेगा? तो इसमें मैंने लास्ट में तो लिखा है ना कि 13 दिन या 10 दिन के बाद में जो है के अंदर में अगर लोग रिपोर्ट नहीं देता है तो जो है जमीन मालिक जो है अपना जमीन बेच सकते हैं। हाँ, 10 दिनों है के ना? बाद जी। तो फिर नियम कौन चीज का? तो फिर नियम कौन चीज का? कहां से लोग देगा? अच्छा, आपको क्या लगता है अगर सीओ का रिपोर्ट 10 दिन बाद अगर सीओ रिपोर्ट देते हैं और ये रिपोर्ट अगर गलत साबित हो जाती है तो क्या लगता है कि कार्रवाई होगी इन लोगों पे? तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। मान लीजिए कि जमीन मेरा नीट एंड क्लीन है, आज सीओ जो है वहां पर तो और भी घूस का बढ़ावा दे दिया ना सरकार। इसका मतलब है कि सरकार जो है इन लोगों पर ये नियम नहीं लाया है, सरकार जो है इन लोगों से पैसा वसूली का जो है रास्ता बना रहा है। एकदम दावे के साथ कहा जा सकता है भ्रष्टाचार का दरवाजा एक तरफ भ्रष्टाचार का दरवाजा खोला जा रहा है। ये पब्लिक को लूटने का जो है ये रास्ता बनाया गया है। जाहिर सी बात है, माने अंचल में कोई कागज है ही नहीं। इस सीओ पर जो है एक्स्ट्रा बर्डन जो है माने अंचल पर ये एक्स्ट्रा बर्डन देने की जो है क्या जरूरत है? हमको अगर लिखना है तो हमको लिखना है तो माने हम अपना कागज देंगे लिखने वाले, माने जो लिखाएगा उसको, वो लिखने वाला जो पैसा जो लगा रहा है उतना बेवकूफ होता है क्या? वो जो है, अरे ये अलग बात है कि जो भूमि माफिया है, भूमि माफिया से बचाने के लिए जो है एक प्रयास होना चाहिए। तो भूमि माफिया कौन है? परिवार में भी भूमि माफिया है, पटदारी में भी भूमि माफिया है, समाज में भी जो है भूमि माफिया है, और इस सरकारी तंत्र में भी जो है भूमि माफिया है। भूमि माफिया कहां नहीं है? लेकिन अब ऐसा नियम बनाना चाहिए कि जहां पर जो है जनता को नहीं लूटना पड़े। जनता बेवकूफ है, जनता 5 किलो अनाज पर वोट दे देती है, जनता जो है 10,000 रुपया पर जो है अपना वोट बेच देती है। विपक्ष लगातार हंगामा कर रही है, विपक्ष जो है आरोप लगा रही है। बाद में जो परेशानी होती है जनता को, जनता उस चीज को समझ नहीं पाती। अरे देखिए 5 साल जो है जनता, नेता जो होता है ना, नेता जानता है नचाना कि कैसे जो है मेरा वोट नाचेगा, कैसे जो है पब्लिक नाचेगी, कैसे जो है पब्लिक के दिल और दिमाग पर जो है मैटर चिपकाया जाएगा। ये नेता लोग जानता है। नेता मतलब क्या हुआ? नेता मतलब क्या हुआ? जो कहता है सो करता नहीं, जो करता है सो कहता नहीं, वही असल में नेता होता है। और वैसी स्थिति में 5 साल जो है पूरा सिरिंज लगा के खून चूसेगा और उसके बाद जो है 6 महीना साल भर पहले जो है राबड़ी दे देगा। पब्लिक जो है बेवकूफ है, पब्लिक जो है सारा 5 साल में जितना जो उसका खून निकला हुआ है ना, वो सब भुला जाएगी पब्लिक, और जो है रेबड़ी मिल जाएगी, अब वोट जाकर दे देगी। तो ये जनता का नब्ज जो है नेता जानता है, और नेता जो है यही नब्ज पहचान करके जो है माने पब्लिक का जो है शोषण होता है। और ये जो नियम जो लागू हुआ है, इस नियम का कोई औचित्य नहीं है। ये जो है अब क्या होगा इसमें? अब जो है मेरा जमीन बिक जाए, अगर मान लीजिए कि आपकी लड़की की शादी करना है, आपके बेटा का एडमिशन लेना है, आपका जो है घर में जो है कोई अगर बीमार है उसके लिए, इसीलिए ना जो है आदमी संपत्ति जो है अपना अचल संपत्ति बेचता है, चाहे रखता है, और वैसी स्थिति में जल्दी बेचना है। अब सरकारी तंत्र का जो है आप चक्कर लगाइए, अंचल का जो है आप चक्कर लगाइए, जल्दी लिखवाइए, तो वहां पर जो है प्राइवेट टैक्स दीजिए। तो ये तो घुसखोरी को बढ़ावा देने की जो है मंशा कही जाएगी। सरकार अंचल में जो है कोई वैसा डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि ये अंचल जो है बता सके कि ये जमीन माने भूमि माफियाओं का के अथी में तो नहीं, कंट्रोल में तो नहीं है, या भूमि माफिया इस पर सक्रिय तो नहीं है। ये जो है अंचल में, हाँ अंचल ये बता सकता है कि इसका माने दाखिल खारिज पहले हुआ है। अब वो भी जो है क्या दाखिल खारिज बताएगा? जब परिमार्जन जब नहीं हुआ है तो कहां से दाखिल खारिज जो है बताएगा? और दाखिल खारिज का जो है सरकार को तो जमाबंदी पंजी जो है ऑनलाइन कर दिया गया। परिमार्जन के लिए पूरा डिजिटल की तैयारी हो रही है, लाखों लाख आवेदन पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन सरकार को अभी तक जो है ये नहीं समझ में आया, या फिर जो है गाइड करने वाले एसी में बैठने वाले अधिकारियों को यह पता नहीं है कि दाखिल खारिज जो केस होता है उसको भी ऑनलाइन किया जाए। अभी भी जो है जितना डिजिटल जो हुआ है ना, वो जिसमें परिमार्जन की बात हो रही है, वो रसीद सब में देखिएगा कि दाखिल खारिज का जो है का ये उपलब्ध नहीं है, उसमें लिखा हुआ है। हालांकि ये कानून में दाखिल खारिज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। टाइटल सूट में जाइए, पार्टीशन सूट में जाइए, वहां पर इस म्यूटेशन का, परिमार्जन का कोई औचित्य नहीं है। बस सरकार को ये टैक्स देने का एक जरिया है
कि हम टैक्स दे रहे हैं सरकार को, और सरकार क्या कर रही है, अगर हम अपने जमीन के हिफाजत के लिए हम अपने अपने जमीन का जो है टैक्स दे रहे हैं, मेरी जमीन का जो है पेपर सब कहाँ हो गया? पब्लिक को जो है सरकार से पूछना चाहिए कि इतना दिन से हम टैक्स दे रहे हैं, हमारी जमीन का कागज सब कहाँ है? लेकिन पब्लिक क्या जानती है अधिकार, और सरकार जो है बेवकूफ बना रही है पब्लिक को नचा रही है। मदारी और बंदर का खेला जानते हैं ना, तो बंदर पब्लिक है, मदारी जो है नेता होता है, ठीक ना। पब्लिक जो है मदारी जो है बंदर को नचा रहा है। ये सब नियम का कोई औचित्य नहीं है। पहले परिमार्जन जो डिजिटल जो हुआ है उस पर जो है दाखिल खारिज केस जो है सबको अपलोड करना चाहिए। दाखिल खारिज केस अभी तक अपलोड नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इतना इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो मनोज जी का साफ कहना है कि ये जो नियम सरकार लाई है कि 10 दिनों के अंदर जो है सीओ को रिपोर्ट देनी होगी जो खरीद बिक्री जो जमीन होती है बिहार में उसको लेकर के, और हालांकि नहीं भी अगर 10 दिनों में रिपोर्ट दी जाती है तो खरीद बिक्री हो सकती है, लेकिन इस नियम का कोई मतलब नहीं बनता है। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया के ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।